हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषिता। आज हम एसबीआई क्लर्क डे 7 स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी 30 डेज़ की है। इसमें हम प्री प्लस मेंस दोनों के सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। देखो, ये स्ट्रैटेजी बिगनर्स और प्रिपेयर्ड दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। बिगनर्स मीन्स जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है और वो एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, और प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स मीन्स जिनका सिलेबस तो कंप्लीट है पर उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उनको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट को इनहेंस करना है। क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये स्ट्रैटेजी है। देखो, डे 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करना होगा। जो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। अब उनको मेंस के मॉक की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करना होगा। और जो बिगनर्स हैं उनका भी ऑलमोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अब उनको भी मॉक्स की तरफ फोकस करना होगा। ठीक है, शुरू करते हैं क्वांट से। सबसे पहले हमें स्क्वायर, क्यूब, टेबल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन चार्ट का रिवीजन करना है। और हो सके तो इसे बिना देखे डेली लिख कर देखो। लिखने से क्या होता है, माइंड में एकदम सेट हो जाती हैं चीज़ें। क्वांट को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करके कवर कर रहे हैं: स्पीड मैथ्स, डीआई और अर्थमेटिक। देखो, स्पीड मैथ्स का ये जो पोर्शन है ना, ये हमें लास्ट 30 डेज तक ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि स्पीड मैथ्स का वेटेज बहुत होता है प्री में, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते किसी भी दिन। क्वांट का ये पार्ट तो हम चेंज नहीं करेंगे 30 डेज तक। और स्पीड के लिए आपको मैथ वर्कआउट ऐप है, उसमें 15 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं डीआई में। देखो, आज जो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 6 डेज डीआई की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। डेली 3 क्विज सेट लगाए हैं और मेंस लेवल की डीआई भी सॉल्व की है। तो आज आपको डीआई पार्ट स्किप करना है और आज आपको एक मेंस का सेक्शनल क्वांट मॉक देना है। सबमिट करने के बाद जब आप मॉक को एनालाइज करोगे, तब आप, मैं ये नहीं बोलती कि पूरे क्वांट के सेक्शन को ही सॉल्व करना कंपलसरी है। एक बार देख लो, पर ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन, आपका देखो वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं है और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आपका उस क्वेश्चन के कारण आपके 2 घंटे वेस्ट हो गए, तो फिर वो वर्थफुल नहीं है ना। तो ऐसे टॉपिक जो आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको आप स्किप करो, और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। और एनालाइज करो कि कौन कौन सा सेक्शन है, मतलब कहाँ कहाँ से मार्क्स गेन कर सकता था। जैसे डीआई डुएबल थी पर उस वक्त मैं नहीं सॉल्व कर पाया, है ना। मेनली मीन्स में ये होता है कि सामने डीआई होती है और हम सॉल्व नहीं कर पाते, पर जैसे ही उसे हम जब सबमिट कर देते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाती है ना। उस वक्त हम प्रेशर में आ जाते हैं, तो वही हमें प्रेशर हैंडलिंग सीखनी है। इसलिए उसको मेंस का मॉक, आज आप क्वांट का मॉक दो और उसे एनालाइज करो। और हर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक्स तुम मेंस में अटेंड करने वाले हो उन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो। हर टॉपिक कोई नहीं पढ़ के जाता, ठीक है। और फ्रेशर्स को क्या करना है, देखो, फ्रेशर्स स्पीड मैथ्स तो फॉलो करोगे। आपको आज प्री लेवल की डीआई सॉल्व करनी है, 10 क्विज सेट करोगे। आई होप आप कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कर रहे हो। अगर आप कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कर रहे थे तो आपकी इस लेवल में डीआई कवर हो चुकी होगी कि आप मॉक्स दे सकते हो, ठीक है। तो आज आपको एक क्वांट का सेक्शन मॉक देना है। और देखो, हो सकता है क्वांट का सेक्शन मॉक दो तो मॉक कभी कभी आजकल प्लेटफॉर्म में बहुत टफ बनाने लगे हैं, तो उसे डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। अपनी परसेंटाइल देखना सही आ रही है कि नहीं। आते हैं अर्थमेटिक में। देखो, अर्थमेटिक में वर्ड प्रॉब्लम, जो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको वर्ड प्रॉब्लम के 3 क्विज सेट, कल उन्होंने मिक्सचर एंड एलिगेशन के मीन्स लेवल क्वेश्चंस किए थे। आज आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के मीन्स लेवल क्वेश्चन करोगे 10 गूगल से। देखो, ये 10 क्वेश्चन हम डेली इसलिए कर रहे थे हर टॉपिक वाइज, ताकि हमारा टॉपिक का रिवीजन हो जाए। सिलेबस हम पहले कवर कर चुके होते हैं तो क्वेश्चन हम थोड़ा भूल जाते हैं। 4 टॉपिक्स बचे हैं जो कि आने वाले 3-4 दिन में कवर हो जाएंगे। तो आज आपको क्या करना है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के 10 क्वेश्चन कवर करने हैं, गूगल में मिल जाएंगे मीन्स लेवल। अब आते हैं बिगनर्स पर। देखो, बिगनर्स ने कल एज के कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस किए थे। ऐसे करके आपके 5 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं अर्थमेटिक के। अब आपको 6 टॉपिक्स और कवर करने हैं। तो आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट्स देखने हैं यूट्यूब से, 25 प्री लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 15 मीन्स लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो, हो सकता है कभी आपकी टू डू लिस्ट पूरी कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है, तो रिलैक्स रहना, कोई दिक्कत नहीं है। उस जितना उस दिन किया है ठीक है, पर नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसा होता है स्टार्टिंग में कि पूरी टू डू लिस्ट हम फॉलो नहीं कर पाते, पर कुछ दिन में हमें इसकी आदत हो जाएगी तो हम उसे ईजिली फॉलो कर लेंगे। तो रिलैक्स रहो, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कवर कर रहे हैं: पजल, सिटिंग अरेंजमेंट एंड मिसलेनियस। तो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स को के पजल में प्री के 2 क्विज सेट लगाने हैं, मेंस के 2 क्विज सेट। देखो, आज हम प्री और मेंस के कम क्विज सेट की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप क्वांट का मेंस का सेक्शन मॉक दे रहे हो, तो उसको देने में और उसको एनालाइज करने में टाइम लगता है। सिटिंग अरेंजमेंट में आप प्री के 2 क्विज सेट और मेंस के भी 2 क्विज सेट लगाओगे, और मिसलेनियस में 2 क्विज सेट लगाओगे प्रैक्टिस मॉक के फ्री क्विज से। सभी का सोच यही होगा। और डायरेक्शन के 2 क्विज सेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। फ्रेशर्स को पजल के 5 क्विज सेट और सिटिंग अरेंजमेंट के 4 क्विज सेट लगाने हैं प्रैक्टिस मॉक से, और मिसलेनियस के 2 क्विज सेट, स्लॉग्स के 3 क्विज सेट, और कल उन्होंने ब्लड रिलेशन टॉपिक कवर किया था। देखो, आपके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं आज। तो आप आज इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट्स देखोगे और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। अब आते हैं हम इंग्लिश पर। इंग्लिश को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करेंगे: रीडिंग, वोकैब एंड ग्रामर। तो रीडिंग के लिए आज हमें एक एडिटोरियल करना है और उसके वोकैब्स नोट करने हैं, और जो पहले के वोकैब्स हैं उसे रिवाइज करना है। आज हमारे टोटल 70 वोकैब्स हो जाएंगे, जो कि हमें याद होनी चाहिए। एडिटोरियल कहाँ से करना है, निमिषा मैम डेली एडिटोरियल कराती है, वहाँ से कर सकते हैं।
या तो फिर द हिंदू ऐप है प्ले स्टोर में, वहाँ से कवर कर सकते हैं। और एक हमें पैराजंबल का क्विज सेट देना है और एक आरसी लगानी है, आरसी का एक क्विज सेट देना है। अब आते हैं फ्रेशर्स पर। फ्रेशर्स को एक्स्ट्रा क्या करना है, 60 रूल्स का रिवीजन करना है और 10 न्यू रूल्स करने हैं। 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम से यूट्यूब में मिल जाएगा। मीन्स आप आधे रूल्स कवर कर चुके हो, अब आपके सिर्फ आधे रूल्स बाकी हैं। और आपको एक एरर डिटेक्शन वीडियो करना है अचीवर सीरीज से निमिषा मैम की। तो ये थी हमारी आज की टू डू लिस्ट। होप यू लाइक इट। थैंक यू।